श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। बठिंडा पंजाब में गुरुजी द्वारा संत शिव महाप्राण कथा शुरू हो गई है। ये 7 दिवसीय शिव महाप्राण कथा है जो कि 4 जनवरी से 10 जनवरी 2024 में आस्था चैनल यूट्यूब के माध्यम से देखी जा सकती है। आज गुरुजी ने 2 अचूक उपायों की जानकारी दी है। इसके साथ ही कल 5 जनवरी दिन है शुक्रवार का और माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त कर सकते हैं। माता लक्ष्मी की विशेष कृपा प्राप्त करने के लिए घर में धन संपदा वृद्धि के लिए आप कल कौन सा उपाय करें, उसकी पूरी जानकारी आपको इसी वीडियो के अंत में प्राप्त होने वाली है। और आज 4 जनवरी श्री संत शिव महाप्राण कथा में गुरुजी ने कुल 13 उपाय पत्र उपयोगी जानकारियां दी हैं। सभी की जानकारी आपको इसी वीडियो के माध्यम से प्राप्त होने वाली है। अगर किन्हीं कारणवश आपने आज की कथा नहीं सुन पाए हैं तो पूरी कथा का रास्ता तो आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। तो बढ़ते हैं आज की कथा की पहली जानकारी की ओर। जैसे सुदामा जब कृष्ण भगवान से मिलने गए थे, कृष्ण भगवान के लिए जो चावल लेकर गए थे, जो भोजन उन्होंने कृष्ण भगवान को कराया था, जब वो लेकर गए थे उसे खाते ही भगवान कृष्ण सब समझ गए थे कि सुदामा का जीवन कैसा कष्ट में चल रहा है, कितनी मुश्किल में है। उसी तरह जब आप 1 लोटा जल शिवलिंग पर भोलेनाथ को अर्पित करते हैं तो भोलेनाथ भी आपके जीवन की सभी परिस्थितियों को स्वतः ही समझ जाते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी जानकारी की ओर। पतंग और इंसान जितनी ऊंचाइयों को छूता चला जाएगा तो उसे काटने वालों की संख्या भी बढ़ जाती है। हमारे सनातन धर्म में एक दिन ऐसा दिया गया है कि तुम पतंग काट सकते हो, मकर संक्रांति का दिन। पर पूरे साल जो इंसान आगे बढ़ रहा है या किसी का रिश्ता होने वाला है, किसी की फाइल आगे बढ़ने वाली है, उनके कामों में अड़ंगा मत लगाओ, किसी का रिश्ता मत तोड़ो। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। देवी सुमरानी जी पत्र लेकर आईं। 30 वर्षों से माइग्रेन की प्रॉब्लम थी। कई डॉक्टरों को दिखाया पर कहीं से कोई लाभ नहीं हो रहा था। कुछ दिन दवाई खाई, ठीक रहते, फिर वापस वो समस्या आ जाती। परिवार वाले भी हार चुके थे। पर 1 लोटा जल और 1 बेलपत्र का वर्णन करना चाहूँगी। मैं रोज शिवलिंग पर 1 लोटा जल चढ़ाती, साथ ही बेलपत्र चढ़ाती और शिवलिंग पर जो जल चढ़ाती उसे जलाधारी से झेल कर उस जल का मैं आचमन करती, साथ ही उस बेलपत्र को प्राप्त करके उसका भी सेवन करती। बाबा की कृपा से मुझे आराम मिल गया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी जानकारी की ओर। पूनम रानी जी पत्र लेकर आई। मेरी रीढ़ की हड्डी में गैप हो गया था। मैं 24 घंटे बेड पर पड़ी रहती थी, कोई कार्य नहीं कर पाती थी। एक बार टीवी का चैनल बदलते बदलते आपकी कथा लग गई और आपके बताए बेलपत्र और 1 लोटा जल का वर्णन सुना और घर वालों से शिवलिंग पर जल और बेलपत्र अर्पित करवा के औषधि रूप में प्राप्त करके का आचमन कर लेती। अब मैं उठ सकती हूँ, बैठ सकती हूँ, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं जानकारी की ओर। किसी ने एक प्रश्न किया था पंढरपुर की कथा में कि व्यक्ति चोरी क्यों करता है। अगर तुम्हारी सैलरी 10,000 है और तुम्हारी पत्नी और बच्चे उतने में संतुष्ट हैं तो तुम्हारा जीवन सुखमय चलता है। पर तुम जब गलत स्त्री, गलत नारी या गलत लोगों की संगत में पड़ जाते हो तो आपको 10,000 कम लगने लगते हैं और इंसान चोरी जैसे गलत कर्मों में लिप्त होता चला जाता है। इसके बाद गुरुजी ने कहा वैसे व्यक्ति कम मरता है, पर जब इंसान फैशन में पड़ जाता है तो जल्द ही मरता है। कहीं ना कहीं ऐसे चुंगल में फंस जाता है जिससे निकल नहीं पाता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 6वीं जानकारी की ओर। राजेंद्र रमेश जी पत्र लेकर आए। मेरे पेट में दर्द रहने लगा था और डॉक्टर को दिखाया तो डॉक्टर ने बच्चेदानी में 3 बड़ी गांठें बता दी और ऑपरेशन बता दिया। तब किसी ने शिवलिंग पर जल चढ़ाने को कहा और बेलपत्र खाने को कहा। हमने डॉक्टर से 20 दिन का समय लिया क्योंकि डॉक्टर ने कह दिया था ऑपरेशन ज़रूरी है, तुम्हें करवाना ही पड़ेगा, पूरी बच्चेदानी को निकालना ही पड़ेगा। 20 दिन बेलपत्र और जल का प्रयोग के बाद हम डॉक्टर के पास गए तो डॉक्टर ने स्वयं कहा गांठें गल चुकी हैं, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं जानकारी की ओर। घुटने में दर्द है, पाँव में दर्द है, शरीर में कहीं भी दर्द है, जहाँ पर कथा हो रही हो वहाँ की रज को कथा पूर्ण होने के बाद कर्पूर गौरम होने के बाद, मतलब आरती के बाद जो कर्पूर गौरम किया जाता है उसके बाद आप अपनी समस्या में लगाया करो। मतलब कथा पंडाल के रज लगाने को गुरुजी ने कहा है। आपको जहाँ पे भी समस्या है, आपके घुटने में दर्द है, पाँव में दर्द है, शरीर में दर्द है या कहीं भी दर्द है, बस वहाँ की रज को आपको उस जगह पे लगा लेना है कि जहाँ पर भी कथा होती है वहाँ का कंकड़ शंकर होता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं जानकारी की ओर। बठिंडा पंजाब में कई फ़ोन सीहोर कुपरेश्वर धाम आए हैं कि हम आगे बैठने की जगह मिल सकती है
तो इस पर गुरुजी ने कहा, आगे बैठने से शिव करुणा नहीं करता, बल्कि आप पूरी श्रद्धा भाव और विश्वास से शिव महापुराण की कथा सुनते हो तो आप कहीं पे भी बैठो, आपको भोलेनाथ की कृपा प्राप्त होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं जानकारी की ओर। मलका देवी जी पत्र लेकर आईं। 2018 में मुझे पेट में कैंसर हो गया। मेरा इलाज 5 साल चला और पूरे पेट में कैंसर फैल गया और डॉक्टर ने जवाब दे दिया था और डॉक्टर ने कह दिया था अब इलाज नहीं कर सकते, अब ये आखिरी स्टेज पर हैं, आप घर में सेवा करो। पेट में पानी भर जाता था, लीवर किडनी सब खराब हो गए थे। हर 15 दिन में पेट से पानी निकाला जाता था। बहुत बेकार बीमारी थी, तड़प तड़प के प्राण निकलते थे। 2022 में परिवार वालों ने पहली बार कथा सुनी। हमने कथा सुनना शुरू किया और पेट से पानी निकलवाते रहे और मेरे परिवार वाले शिवलिंग पर जल चढ़ाकर बेलपत्र अर्पित करके औषधि रूप में देना मुझे शुरू किया। और मैं पिछले 1 साल से बाबा की कृपा का वर्णन करना चाहूँगी। पिछले 1 साल में ना पेट का पानी निकलवाया, ना दवाई खाई है। भोलेनाथ ने मुझे संभाल लिया है, उसी का आभार व्यक्त करने कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं जानकारी की ओर। 3 प्रकार से मरे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। पहला, पानी में डूबकर जो व्यक्ति मर जाता है उसे मोक्ष नहीं मिलता, फिर उसे भटकना ही पड़ता है। दूसरा, सर्प से डसे हुए व्यक्ति को मोक्ष नहीं मिलता। जिस व्यक्ति को सर्प से डसने के कारण उसकी मौत हो जाती है उसको भी मोक्ष नहीं मिलता। और तीसरा है, स्त्री के हाथ से या स्त्री के लिए मरा हुआ व्यक्ति, उसे भी मोक्ष नहीं मिलता। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, जिस नारी को 15 साल हो गए हों, 20 साल हो गए हों, 25 साल हो गए हों, संतान नहीं हो रही है, या 10 साल हो गए हैं संतान की प्राप्ति नहीं हुई है, अगर वो रजस्वला धर्म के 7वें दिन पति के साथ जाकर सफ़ेद आकड़ी की जड़ को लेकर, मतलब आपको जड़ जब आप लेकर आएंगे सफ़ेद आकड़े की जड़ में, तो पति पत्नी दोनों को साथ लेकर जड़ लेकर आना है और इसके बाद 7वें दिन आपको शिव मंदिर जाना है और उस जड़ को तुमरुका जी का नाम लेते हुए या तुमरुकेश्वर महादेव का नाम लेते हुए शिवलिंग के ऊपर से 21 बार घुमाना है। 21 बार को घुमाने के बाद आपको नंदी के पास खड़े होकर भोलेनाथ से कामना करते हुए उस जड़ को आपको लाल धागे का उपयोग करते हुए कमर में बांधना है, उसे संतान होकर ही रहती है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। कल है 5 जनवरी और दिन है शुक्रवार का और 9वीं तिथि पड़ रही है। तो इस दिन किया जाने वाला एक बेहद खास उपाय है। आपको एक कलश में जल लेना है और उसमें आपको कमल का फूल यदि मिल जाता है तो अच्छी बात है, यदि कमल का फूल नहीं मिलता है तो आप कमल का गट्टे का प्रयोग कर सकते हैं। एक कमल गट्टा आपको ले लेना है और उसे उस जल कलश के अंदर डाल देना है। कुछ देर डले रहने के बाद फिर वो जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित करना है। जब आप विशेष कामना से शंकर भगवान की शिवलिंग पे जल अर्पित करते हैं तो एक विशेष क्रम से जल अर्पित करना होता है। सबसे पहले जल आपको शिवलिंग में जलाधारी में राइट हैंड साइड में गणेश जी का स्थान होता है, वहां पर जल चढ़ाइएगा। फिर लेफ्ट साइड में कार्तिकेय जी के स्थान पर जल चढ़ाना है। फिर बीच में जो अशोक सुंदरी माता का स्थान है, शिव जी की सबसे छोटी पुत्री हैं अशोक सुंदरी, निर्मल हैं, उन पर जल चढ़ाना है। और इसके बाद जो गोलघटी भाग है, माता पार्वती के हस्त कमल है, वहां पर जल चढ़ाइएगा। शिवलिंग के ऊपर जलाधारी बंदी होती है, जिससे बूंद बूंद पानी शंकर भगवान की शिवलिंग पे टपकता रहता है। यदि वो लगी है तो आप उसमें भी थोड़ा सा जल चढ़ाइएगा और अंत में पूरा जल आपको शंकर भगवान की शिवलिंग पर चढ़ा देना है, अर्पित कर देना है। धीमी धीमी धार से शंकर भगवान की शिवलिंग पर जल अर्पित कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्य मंत्र का स्मरण कीजिएगा। इसके बाद जो जलाधारी से जल आ रहा है उस जल को आपको जल कलश के अंदर झेल लेना है। अगर आपके जल कलश के अंदर कमल गट्टा डला हुआ है तो आप उसे निकाल कर शंकर भगवान की शिवलिंग पे भी अर्पित कर सकते हैं, या पहले भी कमल गट्टा निकाल कर फिर वो जल शंकर भगवान की शिवलिंग पे अर्पित कर सकते हैं। दोनों ही तरीके से आप जल अर्पित कर सकते हैं। तो जल कलश में आपने जल झेला है उसे अपने घर के अंदर जरूर सिंचन कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलते हुए सिंचन कीजिएगा। या व्यापार व्यवसाय करते हैं तो आप अपनी दुकान पे जहाँ भी आप व्यापार करते हैं वहाँ पे भी उस जल का सिंचन कर सकते हैं। इससे घर में धन संपदा आती है, व्यापार में वृद्धि देखने को मिलती है। साथ ही आपकी कोई विशेष मनोकामना है, जिस मनोकामना को आप चाहते हैं कि पूरा होना ही चाहिए, तो जो शंकर भगवान की शिवलिंग है जो जलाधारी होती है, जलाधारी जहाँ से पानी नीचे की ओर गिरता है वहाँ पर अपना सीधा हाथ की हथेली लगाइएगा और वहाँ पर हथेली लगाने के बाद श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोलिएगा और इसके बाद अपनी कामना बोलिएगा और फिर से श्री शिवाय नमस्तुभ्यम बोल दीजिएगा और इसके बाद वो हाथ अपने हृदय से लगा लीजिएगा। आपकी कामना निश्चित ही पूर्ण होती है। अब पढ़ते हैं अगली 13वीं जानकारी की ओर। गुरुजी की जो ये कथा चल रही है ये तो 10 जनवरी को हो जाएगी समाप्त और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 16 जनवरी से 20 जनवरी मुंबई में रहेगी
और इसके बाद जो गुरुजी की अगली कथा है वो 27 जनवरी से 2 फरवरी वनी यवतमाल महाराष्ट्र में रहने वाली है। जनवरी में गुरुजी की कुल 3 कथाएं रहेंगी। आपको इसी चैनल के माध्यम से सभी का कथासार प्राप्त होगा। आज के इन उपायों से जुड़े मन में कोई सवाल या क्वेश्चन है तो आप कमेंट के जरिए पूछ सकते हैं। वीडियो थोड़ा भी उपयोगी लगा हो तो वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर टाइप कीजिएगा। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।